आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students, I hope you all are fine with the blessings of Almighty Allah. I am your computer teacher and dear students, हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा था. आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की किस्में. Now let us start. A computer is a fast calculating device. It is available in various sizes, shapes and weights. A computer is divided into various types according to purpose and size. कंप्यूटर जो है ये हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ शेप्स एंड वेट्स में अवेलेबल होता है और अब इसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड साइज. नाउ अकॉर्डिंग टू पर्पस द कंप्यूटर इज़ डिवाइडेड into 3 types. According to purpose इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. नंबर फर्स्ट इज एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड इज हाइब्रिड कंप्यूटर. अब हम पहले पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनालॉगस डेटा. They work with the measuring inputs rather than counting and gives an approximate result. ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था. Some examples of the analog computers are thermometer, voltmeter, speedometer and blood pressure machine. इसमें हैंड्स होते हैं. जिस तरह घड़ी में हैंड्स होते हैं इस तरह इनमें भी हैंड्स होते हैं. इसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ जीरोज एंड वनस. न्यूमरिक एंड नॉन न्यूमरिक डेटा कैन बी प्रोसेस्ड बाय सच कंप्यूटर्स. ये जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं इनमें हम नंबर्स यूज़ करते हैं, न्यूमरिक एंड नॉन न्यूमरिक. सम एग्जाम्पल्स ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स और जैसे हमारे पास डिजिटल वॉच होती है, कैलकुलेटर होता है, कंप्यूटर होता है एंड लैपटॉप होता है. ये हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर. अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं द फीचर्स ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स. यानी ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं इसमें दोनों खुसूसियत होती हैं. ये डिजिटल भी होते हैं और एनालॉग भी होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू पर्पस. आज हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू साइज. अकॉर्डिंग टू साइज द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. नंबर फर्स्ट इज सुपर कंप्यूटर्स, सेकंड मैन फ्रेम कंप्यूटर्स, थर्ड मनी कंप्यूटर्स एंड फोर्थ इज micro or personal computers. First of all, we will discuss about supercomputers. Supercomputers are the most powerful computers in the world. This computer is as big as the size of a room. They are used in weather forecasting, space research, etc. ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर माने जाते हैं और इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है. जितना बड़ा एक कमरा होता है उतना बड़ा इनका साइज़ होता है. ये बहुत ही मुफीद और कारआमद कंप्यूटर्स हैं क्योंकि ये यूज़ होते हैं इन वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च एट्सेट्रा. यानी वेदर के बारे में जो भी कोई इंफॉर्मेशन होती है या खला के बारे में हमें कोई रिसर्च करनी होती है तो वो किसकी मदद से हम कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर्स की मदद से. वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर्स. डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है ये बहुत ही मुफीद और कारआमद कंप्यूटर्स हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे मैन फ्रेम कंप्यूटर्स. मैन फ्रेम कंप्यूटर्स आर आल्सो पावरफुल एंड लार्ज कंप्यूटर्स. They are less powerful than supercomputers. They are multi-user computers. They are used for scientific research, meteorological surveys, etc. ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं ये भी
पावरफुल कंप्यूटर माने जाते हैं और बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, मगर इनमें उतना पावर नहीं होता है जितना सुपर कंप्यूटर्स में होता है, और इनको मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स कहते हैं। ये भी बहुत ही मुफीद और कारआमद कंप्यूटर्स हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है मनी कंप्यूटर्स। डियर स्टूडेंट्स, many computers are large in size than microcomputers. They are also called as workstation. They are used by big organizations like banks, universities, etc. Dear students, ये जो मनी कंप्यूटर्स हैं ये लार्ज इन साइज होते हैं। किन से? माइक्रो कंप्यूटर्स से, यानी माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़े होते हैं, और इनको दूसरा नाम है वर्क स्टेशन। ये भी बहुत ही यूज़फुल कंप्यूटर्स हैं। ये बिग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है लाइक बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़ एट्सेट्रा। और ये जो मनी कंप्यूटर्स होते हैं इनको मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स कहते हैं, मगर इनमें लेस स्टोरेज कैपेसिटी एंड मेमोरी होती है एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मतलब उनसे कम इनमें कैपेसिटी होती है। किन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। दे आर यूज्ड वाइडली एट प्रेजेंट। They are small in size. They are used in schools, homes, offices, etc. माइक्रो कंप्यूटर्स का दूसरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर्स और इनकी शॉर्ट फॉर्म है पीसी। ये वाइडली यूज़ होते हैं एट प्रेजेंट, यानी आज ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ये स्मॉल साइज़ के होते हैं और ये भी बहुत ही मुफीद कंप्यूटर्स हैं। ये यूज़ होते हैं सच एज स्कूल्स, होम्स, ऑफिस एट्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, यानी इसको अपनी टाइप्स हैं सच एज डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं इसको, पाम टॉप कंप्यूटर एट्सेट्रा। अब हम पहले पढ़ेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ डिज़ाइनड इन अ वे सच दैट इट फिट्स ऑन ए डेस्क। ये फिट करके होता है किस पे? डेस्क पे। सेकंड, नोटबुक इज़ आल्सो कॉल्ड एज लैपटॉप, यानी नोटबुक का दूसरा नाम है, नोटबुक कंप्यूटर का दूसरा नाम है लैपटॉप। और इसके बाद हम पढ़ेंगे palm top computer. Palm top computer is also known as handheld computer. It fits in hand. palm top computer का दूसरा नाम है handheld computer, क्योंकि ये हम हाथ में ले सकते हैं और फिर यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। There are various uses of computers such as it is used in education field, medical field, science field, business field, etc. Dear students, this was all about this topic, यानी ये चैप्टर इसी के साथ ख़त्म हुआ है। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी लिखवाए हैं, आप वो अपनी कॉपी पे लिखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।